मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, किसी को माफ करके भूल जाना कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है? अक्सर हम लोग जो हमारा बुरा करता है उसको माफ नहीं कर पाते हैं और उससे बदला लेना चाहते हैं और इस ताक में रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं कि कब मौका मिले और हम उससे बदला लें। ये बदला किसी भी लेवल का हो सकता है, बहुत बड़े पैमाने पे भी हो सकता है और छोटे पैमाने पे भी अक्सर हमारे जीवन में ये होता रहता है। और अगर हम देखें अपने जीवन में तो आपको बहुत सारी ऐसी घटनाएं नज़र आएंगी जो परिवारों में, पड़ोसियों के साथ, मोहल्ले में लोग इस तरह की दुश्मनियां पालते रहते हैं, छोटी बड़ी, और उनका बदला लेते रहते हैं, हिसाब किताब बराबर करने का प्रयास करते रहते हैं। अब माफ करके भूल जाना बेहद जरूरी है। क्यों? मान लीजिए एक आदमी ने आपका बुरा किया, आप उससे बदला लेना चाहते हैं, आपको बदला लेने का मौका नहीं मिल रहा है, आप योजनाएं बनाते रहते हैं, आप कुटते रहते हैं, जलते रहते हैं। जब भी कभी वो आपको नजर आता है तो आप विचलित हो जाते हैं, जलने लगते हैं, एक अजीब बदले की आग आपको जलाने लगती है। तो नुकसान किसका हो रहा है? आपका। उसने तो जो करना था कर दिया। इसी तरह से हमारे घरों में एक तो दुश्मनियां हो जाती लोगों की, एक हमारे परिवारों में। मैंने परिवारों में जो क्लेश चलते हैं उसके बारे में एक वीडियो डाला था, उसकी थोड़ी साउंड खराब थी, लेकिन फिर भी लोगों ने कहा कि नहीं, हम कान के पास लगा के सुन लेते हैं और इसमें जो संदेश है वो बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको डिलीट मत करिए। मैंने कहा मैं दोबारा कोशिश करूंगा रिकॉर्ड करने की, तो सबकी रिक्वेस्ट पे मैंने उसको डिलीट नहीं किया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा काम हो गया, हमने इसको सुन लिया और शेयर भी किया। उसमें मैंने थोड़ा सा इसका जिक्र किया था कि माफ करके भूल जाना क्यों जरूरी है। देखिए, जो आदमी आपके परिवार में, कई बार हम ऐसे फंसे हुए होते हैं एक परिवार के अंदर, फैमिली में, अब वो सास बहू वाला मामला हो, सास ससुर का मामला हो, भाइयों का हो, रिश्तेदार का हो, किसी का हो, ऐसे कई बार हम लोग बहुत बुरे फंसे हुए होते हैं, बिल्कुल एक समझ लीजिए शिकंजे में फंसे होते हैं, ना निकल सकते हैं और ना कुछ कर सकते हैं। तो उसमें बड़ी विकट स्थिति आ जाती है, मनोदशा बड़ी अजीब हो जाती है आदमी की, बहुत परेशानी होती है। तो उसमें मैंने कहने का प्रयास किया था कि माफ कर दीजिए और भूल जाइए। क्यों? उसके लिए नहीं, अपने लिए। क्यों? देखिए, जो आदमी घृणा करता है, जो आदमी खुंदकी है, बदला लेना चाहता है, आपका बुरा सोचता है, बुरा कर रहा है या बुरा कर चुका है या करने की कोशिश करता है, आपकी मुखालफत करता है, आपका विरोधी है, तो वो तो इन तमाम नेगेटिविटीज के साथ, ये जो नकारात्मक ऊर्जा है, इसके बोझ के साथ, इस बैगेज के साथ, इस बोझ के साथ वो तो नीचे जा ही रहा है। ये जो नेगेटिविटी है, ये जो नकारात्मक एनर्जी है, ये तो कोई भी हो उसको नीचे लेके जाएगी ही, क्योंकि ऊपर तो पॉजिटिविटी लेके जाती है, नकारात्मक एनर्जी नहीं लेके जाती है। नकारात्मक एनर्जी तो अंधेरे में लेके जाती है, नर्क में, गर्त में, रसातल में लेके जाती है। तो वो तो नीचे जा ही रहा है, वो तो डूब रहा है। मैं ये एग्जाम्पल दिया करता हूं अक्सर कि मान लो एक आदमी कहीं डूब रहा है, अपने गुनाहों की वजह से डूब रहा है, अपने बोझ की वजह से डूब रहा है, अपने पापों की वजह से डूब रहा है, और आप अपने बदले के चक्कर में, अपनी खुंदक के चक्कर में, अपनी नाराजगी चक्कर में आपने उसमें कुंडी फंसाई हुई है। इसको मैं ये करना चाहता हूं, इसको मैं वो करना चाहता हूं, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ वो किया। तो वो तो डूब रहा है, अब वो आपको भी साथ में नीचे घसीट रहा है। आपको पता चले या ना चले, आप भी उसके साथ नीचे ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसकी नकारात्मकता को स्वीकार कर लिया है, आपने उसके साथ अपनी कुंडी फंसाई हुई है। माफ करना और भूल जाना इसलिए जरूरी है कि आपने वो कुंडी निकाल ली, वो हुक जो आपने फंसाई हुई है वो निकाल ली, तो आप फ्लोट कर सकते हैं, आप तैर सकते हैं, आप उड़ान भर सकते हैं। अन्यथा आप नीचे को जाएंगे, आप भी उसके साथ डूब जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये बात, क्योंकि मुझे वो बात याद रहती है
एक मोहतरमा की जिन्होंने कहा कि आप बात को घसीटते बहुत हैं, तो मैं थोड़ा सा कॉशियस हो जाता हूं। तो मैं समझाने के लिए कहता हूं कि ये बात आपकी पकड़ में आई होगी कि हुक निकालनी है। अगर हम नाराज हैं उससे और अटके हुए हैं तो हमने हुक फंसा रखी है। वो जो बोझ उसका है, उसके गुनाहों का, उसकी नकारात्मकता का, उसकी नेगेटिव एनर्जी का, वो जो बैगेज है जिससे वो गर्क होगा, नीचे जाएगा, वो हमको भी नीचे ले डूबेगा। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी साथ ले डूबेंगे। तो हमने अपनी हुक निकालनी है। हुक कैसे निकलेगी? मैंने माफ किया और फर्दर मैं भूल गया। आप आजाद हो गए, सुरखरू हो गए, आप हल्के हो गए, आप उड़ने लग गए, आपने उड़ान भर ली, आप अचीवर हैं। मैंने उस वीडियो में महात्मा बुद्ध जी का जिक्र किया था। भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ में किसी गांव में गए तो वहां बड़े जालिम लोग थे उस गांव के। गुरु नानक देव जी के जीवन में भी ऐसा एक किस्सा है। तो भगवान बुद्ध जब गए तो उन लोगों ने बड़ी उनकी बेइज्जती की, गालियां, वो भिक्षा में दे, ऐसे मांगने जाते हैं बहुत भिक्षु। तो उन लोगों ने बड़ी गालियों ने उनकी बड़ी बेइज्जती की। तो लोग चले आए वहां से और उसके बाद कहीं से दूसरे गांव जा रहे थे। कुछ लोगों ने देखा, मैंने उस दिन जिक्र किया था, उसकी साउंड खराब थी इसलिए मैं थोड़ा सा इसका रेफरेंस दे रहा हूं। तो वो लोग हंसते हुए जा रहे सब आपस में, सब जो भिक्षु थे और भगवान बुद्ध साथ में हंसते हुए जा रहे थे। तो एक दो लोग थोड़े इंटेलिजेंट थे गाँव के, तो उनको बड़ा अजीब लगा कि इनकी हमने इतनी बेइज्जती की और ये भिक्षु जो है हंसते हुए जा रहे हैं। तो उन्होंने उनसे पूछ लिया कि भाई इतनी बेइज्जती हुई आप लोगों की, तो आपको तकलीफ या नाराजगी नहीं हुई? आप लोग हंसते हुए कैसे जा रहे हैं? तो भगवान बुद्ध ने उनसे कहा कि भाई आप लोगों ने गालियां हमको दी, तो जो हमको दे रहे थे हमने स्वीकार ही नहीं किया, वो तो आपके पास रह गई। हम तो इसलिए हंसते हुए जा रहे हैं कि आप लोग हमें इतनी नकारात्मकता देना चाहते थे, इतनी नेगेटिविटी देना चाहते थे, हमने स्वीकार ही नहीं किया, वो तो आप ही लोग के पास रह गई। तो इसलिए हम आजाद हैं, हम खुश, हम हल्के हैं, हम हंसते हुए जा रहे हैं। यह है कि जब आपको कोई गाली देता है, आपका अपमान करता है और आप रिएक्ट करते हैं, तो जैसे ही आपने रिएक्ट किया आपने कुंडी डाल ली। अगर आप रिएक्ट नहीं करते हैं तो आपने उसकी नकारात्मकता, उसकी गंदगी उसके पास ही रहने दी, आपने उसको स्वीकार नहीं किया, आपने अपनी कुंडी उसमें नहीं, अपनी हुक उसमें नहीं फंसाई, तो आप बच गए। आपका नुकसान नहीं, उसका नुकसान होगा उस नकारात्मकता से। और अगर आप ऐसे नकारात्मक लोगों को देखें तो धीरे धीरे वो तबाह हो जाते हैं, वो डूब जाते हैं। तो कोशिश करिएगा कि अगर कोई आपके परिवार में इस तरह का है, आपकी सास है, ससुर है, देवर है, जेठ है, देवरानी है, जेठानी है, जो भी है, अगर वो आपके साथ में बुरा करता है, बुरा पेश आता है, तो आप ऊपर उठिए। इसमें ईश्वर का नाम आपकी बहुत मदद कर सकता है। क्योंकि जैसे आपने देखा है कि गुरु अमरदास जी महाराज को भाई दातू ने लात मारी थी, तो उन्होंने उनके पांव पकड़ लिए और कहा मेरे बूढ़े हड्डियां हैं, आपकी चोट तो नहीं आई। तो ऐसी विनम्रता आ जाती है। का रहीम हरि को घट्यो जो भृग मारी लात। भृगु जी ने जाके विष्णु भगवान के लात मार दी थी, तो विष्णु भगवान का क्या घटा। तो मतलब कहने का यह है कि अगर हम विनम्र रहें, और ये हरिनाम आपको विनम्र कर देता है, ये हरिनाम आपकी अवस्था आ जाती है कि आपको सब में वही नजर आता है। ये आगे की अवस्था बहुत ऊंची अवस्था है। लेकिन हमको तो रोजमर्रा की जिंदगी में जीना है, कारोबार करना है। कुछ लोगों को तो ये जो बातें कर रहा हूं ये भी बड़ी मुश्किल लग रही होंगी, कि क्योंकि जब सुन लिया तो लगा कि बात तो अच्छी है, इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। लेकिन जब प्रैक्टिकल करने लगे तो वो सास ने या जेठानी ने या देवरानी ने या जिसने भी कोई उल्टी सीधी बात या भाई ने कह दी, तो वहीं सब रखा धरा रह गया और वहीं बिगड़ गए और कुंडी बसा ली। मुश्किल है, क्योंकि पीछे कर्म ऐसे किए हैं, प्रारब्ध ऐसी है, वो हमारे विचारों को कंट्रोल करती है। तो कोशिश करिएगा कि आप उस वक्त वाहिगुरु वाहिगुरु कहें मन में, उसको सार्थक करें, यानी उस नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिवली इस्तेमाल करें, कन्वर्ट कर लें। तो जब आप हरिनाम जपेंगे, रात को लगा के सोएंगे रिपीट पे, दिन में कान में लगा के आंखें बंद करके सुनेंगे, यही 208, 210 पंजाबी में भावार्थ है, 208 में हिंदी में भावार्थ है, या 282 है, उसमें कोई भावार्थ नहीं है। तो उनको आप YouTube से, इसी चैनल से आप डाउनलोड कर लें और MP3 में कन्वर्ट कर लें, और कन्वर्ट करके उसको
निरंतर सुनते रहें, मंदिर में, गुरुद्वारे में, जहाँ जाएं सेवा करें, माफ़िया मांगें, सत्संग करें, सत्पुरुषों का सत्संग करें, सदाचारी बने। ये आपकी पावर, स्ट्रेंथ बन जाएगी, ताकत बन जाएगी। ये ताकत आपको चुप रहने के लिए शक्ति देगी। यही ताकत जो है, ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो आपकी जो सुमरन आपने किया, जो सुना आपने, ये अंदर की स्ट्रेंथ है। ये आपको डगमगाने नहीं देगी, आप मुस्कुराने लग जाएंगे। मतलब उस वक्त आप मन में मुस्कुराएंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट होगी और आप वाहिगुरु वाहिगुरु मन में करिए, वो लोग भी चुप कर जाएंगे। ये भी मैंने एग्जांपल दी थी, एक पत्नी को पति बहुत गालियां देता था, फिर मारता पीटता था, और वो बाबा के पास गई तो बाबा ने कहा कि बेटा चावल लाओ ज़रा, एक मुट्ठी भर चावल दे दिए, पढ़ के मंत्र अभिमंत्र करके दे दिए कि जब भी तुम्हारा पति तुम्हें गालियां देंगे तो चावल का दाना अपनी दाढ़ के नीचे दबा लेना, जैसे तुम दबाओगे इसको उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो उसने ऐसे ही किया, जब भी पति गालियां दे वो दबाने लग जाए उसको, और कुछ दिनों में पति शांत हो गया। तो बाबा को उसने धन्यवाद किया। तो बाबा ने बताया कि अगर मैं तुमसे कहता बेटा कि तुम चुप रहो तो तुमने चुप नहीं रहना था। ताली तो दो हाथ से बजती है, एक्शन रिएक्शन होता, बात बढ़ जाती है, फिर मारपीट तक पहुंच जाती है, पंचायत तक पहुंच जाती है। मैंने तुमको ये कहा, विमंत्रित करके दिया है, तो तुमको लगा कि जब मैं इसको दबाऊंगी तो मेरे पति के ऊपर असर पड़ेगा। तुम चुप रही चक्कर में, ये टेक्निक थी, जुगत थी। तो उसको लगा कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, वो थोड़ी देर बोल बाल के चुप कर गया, धीरे धीरे लड़ाई खत्म हो गई। तो हम रिएक्ट ना करें, रिएक्ट करने की बजाय, इंटेंगल होने की बजाय, हुक फंसाने की बजाय, उसके नीचे डूबने की बजाय, उसकी नेगेटिविटी को ग्रहण करने की बजाय ईश्वर का नाम जपें, उसे इनकार करें, भगवान बुद्ध की तरह उसे स्वीकार ना करें, मना कर दें, दरवाजा बंद कर लें, ईश्वर का नाम जपें। दरवाजा, ये रिसेप्टिविटी का दरवाजा कह रहा हूं, घर का दरवाजा नहीं। अगर ऐसी व्यवस्था है तो वहां भी दरवाजा बंद कर सकते हैं, वहां से पलायन करें, वहां से हट जाएं, वहां से बचाव करें। वो मोमेंट होता है, उस मोमेंट को टाल दें, ईश्वर का नाम जपें। धीरे धीरे वो सामने वाला, ये जो आपकी पॉजिटिविटी है, ये जो आपने ईश्वर का नाम जपा, ईश्वर से प्रार्थना की उतनी देर, ये आपकी पॉजिटिविटी उसकी नेगेटिव एनर्जी के ऊपर असर डालना शुरू कर देगी। उसको पॉजिटिविटी का रंग चढ़ने लग जाएगा, उसको सोचने के लिए आपकी पॉजिटिविटी मजबूर कर देगी कि जब वो कुछ कहती नहीं है, आगे से जवाब नहीं देती है, और बल्कि सॉरी कह देती है और माफ़ी मांग लेती है और कहती कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई होगी, मैं आगे से कोशिश करूंगी, तो मैं क्यों उसका ऐसा करती हूँ। और आस पड़ोस के घर के लोग कहने लग जाएंगे कि तुम गलत हो, क्यों इसके साथ ऐसा करती हो या करते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो हुक निकालने वाली बात है, ये जो ग्रहण न करने वाली बात है, ये जो इंटेंगल न होने वाली बात है, ये जो माफ करके भूल जाने वाली बात है, जो उड़ान भरने वाली, तैरने वाली बात है, फ्लोट होने वाली बात है, टेक ऑफ करने वाली बात है, ये आपकी समझ में आई होगी। तो हमने माफ करना है, जैसे शेख फरीद जी महाराज ने कहा है, फरीदा बुरेदा भला कर। ये इसीलिए कहा है कि उसका भला करोगे, तो उसका भला करने का मतलब ये कि आपने उसकी नेगेटिविटी ग्रहण नहीं की है, आप बच गए। आपको उसकी नेगेटिविटी ने डुबो देना था, आपने हुक फंसा लेनी थी, वो आपको भी ले डूबता। इसलिए कोशिश करिएगा, किनारा करें, प्लान करें, उस मोमेंट को टालें, ईश्वर का नाम उतनी देर मन में जपें और ग्रहण नहीं करें, हुक ना फंसाएं और उसे माफ करें। गुरु रामदास जी का फरमान है ये कि अगर आप किसी को 3 बार दिल से माफ करते हैं और चौथी बार वो आपके साथ ज्यादती करता है, तो ईश्वर स्वयं आपकी तरफ से उसको जवाब देने के लिए खड़ा होगा। लेकिन दिल से 3 बार माफ करिएगा। ये गुरु रामदास जी महाराज का वचन है, कोई मजाक नहीं है। आप करके देखिएगा, दिल से माफ किया। मैं माफी के बारे में एक और वीडियो आपको बताऊंगा, मैंने इस पर अनुभव किया है, क्योंकि हमने उसकी तरफ देखना है, हमने इसकी तरफ नहीं देखना है। आपका जीवन बदल जाएगा, आप अचीवर बन जाएंगे, विजेता बन जाएंगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा कि ईश्वर का नाम रस आ जाएगा आपके जीवन में। ईश्वर का नाम वहां की राहदारी बना देगा, आनंद ही आनंद होगा, चिंताएं खत्म हो जाएंगी, बेपरवाही आ जाएगी, ईश्वर जैसे होने लग जाओगे। और उस तरह से जब माफ नहीं करोगे, भूलोगे नहीं, गर्क हो जाओगे, नीचे की तरफ चले जाओगे, पतन हो जाएगा। मर्जी आपकी है, प्रयास कीजिएगा, एकदम नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे, लेकिन इनको बातों को याद रखिएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़ निशान। तो धीरे 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 धीरे
कोशिश करने से जुगत आ जाएगी, और उसके बाद तो फिर क्या कहना है, फिर तो आनंद ही आनंद है। मैं उम्मीद करता हूं कुछ सज्जनों की बात पकड़ में आई होगी और इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे, और अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा, आपका ऋणी रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।